हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हम 4 फीचर भी कर चुके हैं। मैंने प्रो रेटा अलॉटमेंट भी करा दिया आपको और एडजस्टमेंट भी करा दिया। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी हमारी उसमें मैं एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें तीनों के 3 केस इंक्लूड होते हैं। और जो ये केस होता है यही एग्जामिनर की मोस्ट फेवरेट चॉइस होती है। वो जितने भी क्वेश्चन देते हैं वो इसी से रिलेटेड देते हैं। सो ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो चलिए इसे पढ़ते हैं। इसे स्टडी करने से पहले कि इसका एक कंप्लीट क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के बेसिक्स बताऊंगा और फिर हम एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होता था? प्रो रेटा अलॉटमेंट होता था जिसमें कंपनी जैसे शेयर होल्डर्स अप्लाई तो ज़्यादा के लिए करते थे बट उनको अलॉट जो शेयर्स होते थे वो कम होते थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल केस लिया हुआ है। एक कंपनी है जिसने टोटल शेयर इशू करने हैं 40,000, बट जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने ज़्यादा शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया है। अप्लाइड शेयर होल्डर्स कितने अपने 60, 20 और 10 मतलब कि 90,000 शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया है। और जिनको इशू कितने हुए हैं? जिनको इशू हुए हैं 40,000 शेयर्स। जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं उन्होंने 3 कैटेगरी में इशू किए हैं। जो 10,000 शेयर होल्डर्स थे उनको तो एक भी शेयर नहीं अलॉट हुआ। जिन्होंने 20,000 शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया तो उनको 10,000 अलॉट हुए। और जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया तो उनको 30,000 अलॉट हुए हैं। मतलब कि 10,000 वालों को कुछ नहीं, 20,000 वालों को 10,000, 60,000 वालों को 30,000 अलॉट हुए हैं। इन टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आपको क्वेश्चन में ये निकालना होता है कि कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर है उसने अप्लाई कितनों के लिए किया और उसे एक्चुअली में अलॉट कितना हुआ। क्योंकि जो अब तक हमने क्वेश्चन किए उसमें कोई भी ऐसा केस नहीं आता था जिसमें हमें ये कैलकुलेट करना पड़े। बट जो अब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें ये कैलकुलेट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो अप्लाई के लिए तो ज़्यादा करेगा। मतलब जैसे वो 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा, 2000 के लिए अप्लाई करेगा, बट उसे अलॉट होंगे सपोज करो 500 शेयर्स हो गए, 600 शेयर्स हो गए। जो बचे हुए शेयर्स जिसके लिए उसने एक्स्ट्रा के लिए अप्लाई किया, जैसे कि 2000 के लिए उसने अप्लाई किया, अलॉट हुए उसे 500, उसने 1500 शेयर्स पे एक्स्ट्रा मनी पे कर रखी होगी। वो मनी जब हम उसको फॉरफिट करते हैं हमें वो एडजस्ट करनी पड़ती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम शेयर्स अलॉटेड और शेयर्स अप्लाइड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे। शेयर होल्डर ए ऑफ कैटेगरी बी, कैटेगरी बी मतलब कि जो ये कैटेगरी है उसने अप्लाई किया है 500 शेयर्स के लिए। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें इसके अलॉटेड शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अप्लाइड शेयर्स का भी पता होना चाहिए कि उस बंदे ने अप्लाई कितनों के लिए किया है और उसे एक्चुअली में अलॉट कितने हैं। आपको दोनों कैटेगरीज का पता होना चाहिए। इसमें हमें अप्लाइड दे रखे, हमें अलॉटेड कैलकुलेट करने हैं। और अलॉटेड कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता, बहुत ही सिंपल सा होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हमें कैलकुलेट करना हो, जैसे इसमें अप्लाइड दे रखा है, हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें अलॉटेड कैलकुलेट करना है। और किस कैटेगरी के है? ये है कैटेगरी बी का। कैटेगरी बी में टोटल अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 10,000। जो टोटल होता है वो लिखते हैं हम ऊपर, और जो हमें दे रखा है, हमें दे क्या रखा है? अप्लाइड। टोटल अप्लाइड लेंगे हम अपॉन में, और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? उसने अप्लाई किया 500 के लिए। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये आ गया 2, और इसने कितने शेयर्स उसे एक्चुअली में अलॉट हुए? उसे अलॉट हुए 250। अगर आप इसका फॉर्मूला बनाना चाहो ये भी बहुत सिंपल है। जैसे कि जो आपको कैलकुलेट करना हो, सपोज करो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना था अलॉटेड। हम न्यूमरेटर में क्या लेंगे? न्यूमरेटर में लेंगे हम टोटल अलॉटेड। और टोटल अलॉटेड कौन से लेंगे? जिस कैटेगरी का वो इंडिविजुअल होगा। और अपॉन में क्या लेंगे? जो हमें दे रखा होगा क्वेश्चन में, जैसे कि इसके अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं। टोटल अप्लाइड उस कैटेगरी के वो लेंगे हम नीचे, और मल्टीप्लाई किसे करेंगे? जो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के शेयर्स होंगे। जैसे कि इसमें दे रखे थे 500 शेयर्स। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे कि एक शेयर होल्डर है बी ऑफ कैटेगरी सी, जिसको अलॉट हुए हैं 600 शेयर्स। मतलब कि कितने अलॉट हुए हैं? 600। हमें क्या कैलकुलेट क्या करना है कि उसने अप्लाई कितनों के लिए किया। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था कि उसे अलॉट कितने हुए शेयर्स। इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं हम उसने अप्लाई कितनों के लिए किया। किस कैटेगरी का है बंदा? ये बंदा है बी, और ये इसकी कैटेगरी क्या? इसकी कैटेगरी है सी। मतलब कि जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया था उनको इशू हैं 30,000। हमें कैलकुलेट करना है अप्लाइड शेयर्स। हम क्या लेंगे?
सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो लेते हैं हम ऊपर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, अप्लाइड। सो हम लेंगे टोटल अप्लाइड। टोटल अप्लाइड कितने इस कैटेगरी के 60,000। और टोटल अलॉटेड कितने हैं, टोटल अलॉटेड है अपने 30,000। तो 30,000 लेंगे हम नीचे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमें दे रखो। सो यहाँ पे कितने दे रखे हैं 600। सो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, सो उसने अप्लाई कितनों के लिए किया, उसने अप्लाई किया था 12,000 शेयर्स के लिए और उसे अलॉट कितने हुए 600 शेयर्स। और ऊपर वाले में उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, उसने अप्लाई किया था 500 शेयर्स के लिए, उसे अलॉट हुए 250 शेयर्स। सो जो क्वेश्चन जिसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट भी हो और ये भी दे रखो कि हमें अमाउंट भी एडजस्ट करना और फॉरफीचर का भी केस हो, उन पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसने अप्लाई कितनों के लिए किया, उसने अलॉट कितने शेयर्स हुए। वो हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि जो हमें मनी दी होती है एप्लीकेशन मनी, वो हमें एडजस्ट करनी पड़ती है आगे, और वो इन सब को कैलकुलेट किए बिना एडजस्ट नहीं हो पाती। मतलब कि जो आप कैलकुलेशन करोगे उसमें ये जो अप्लाइड है और अलॉटेड शेयर्स हैं ये आपको कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे। सो इन टाइप के क्वेश्चनों में आप पहले से ही कैलकुलेट कर लेना कि कितने अप्लाइड है और कितने अलॉटेड है। अब आप सोच रहे होगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में हमें अप्लाइड कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन में हमें अलॉटेड कैलकुलेट करना है। पहला हिंट तो ये होगा कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से देगा कि मिस्टर आर है जिसने अप्लाइड इतनों के लिए किया, उसके शेयर फॉरफिट हुए। मिस्टर एक्स है जिसने अलॉट इतने हुए, उसके शेयर फॉरफिट हुए। या दूसरा हिंट ये होगा उसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट भी होगी, उसमें फॉरफीचर भी होगा और उसमें एडजस्टमेंट भी करनी होगी हमें एप्लीकेशन मनी। सो उन टाइप के क्वेश्चन में हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है अप्लाइड कितने हैं शेयर्स, अलॉटेड कितने हैं शेयर्स। सो इस बेसिक को क्लियर किए बिना आप उस कंप्लीट क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। सो पहले आप अपना ये बेसिक क्लियर करो, हम इसे क्यों कैलकुलेट करते हैं मैंने उसका भी रीज़न बता दिया। सो अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि हम इस मनी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जो ये अमाउंट आता जैसे कि 250 शेयर्स का, और जैसे इसने अप्लाई किया 500 शेयर्स के लिए। सो जो ये 250 शेयर्स हैं बीच के 500 में से, जैसे कि 500 शेयर्स तो उसने अप्लाई किए थे बट उसे एक्चुअली में अलॉट कितने 250। सो 250 एक्स्ट्रा शेयर्स पे उसने मनी पे कर रखी होगी। सो उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, सो वो क्वेश्चन अब हम करेंगे। सो उस टाइप का एक क्वेश्चन मैं अब आपको कराऊंगा और जो अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी वो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। सो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है एक्स लिमिटेड issued for public subscription 40,000 equity shares of ₹10 each at premium of ₹2 per share payable as under. Application ₹4, allotment ₹5 including premium, on call ₹3. Application were received for 60,000 shares. Allotment was made pro rata to the applicants of 4,800 shares. The remaining applicants being rejected, money overpaid on application was applied towards sums due on allotment. Siri Chitens, to whom 1,600 shares were allotted, failed to pay allotment money, and Sri Jagdayal, to whom 2,000 shares were allotted, failed to pay the call money. These shares were subsequently forfeited. Record journal entries in the book of company to record the above transactions. मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक कंपनी है और कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। और एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू करने हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए, उसने इशू करने 40,000 शेयर्स। और कितने का एक शेयर है 10 का, और जिस पे 2 रुपये किसके कॉल कर रही है, 2 रुपये कॉल कर रही है प्रीमियम के। मतलब कि शेयर फाइनली कितने में इशू हुआ, शेयर फाइनली इशू हुआ 12 रुपीज़ में। और हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि एप्लीकेशन पे कितनी कॉल की है 4 रुपये, अलॉटमेंट पे कितने मंगवाए हैं, अलॉटमेंट पे मंगवाए हैं 5 रुपये जिसमें 2 क्या है प्रीमियम है। सो अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 3 रुपीज़ और प्रीमियम कितना है 2 रुपीज़। और कॉल पे कितना मंगवाया, कॉल पे मंगवाया हमें 3 रुपीज़। और ये नहीं दे रखा है कि फ़र्स्ट कॉल है या फाइनल सेकंड कॉल है। सो हम क्या करेंगे, हम फाइनल कॉल लिखेंगे डायरेक्ट। और इसके बाद हमें क्या दे रखा था कि 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली जिसमें से 48,000 शेयर होल्डर्स को हमने कितने शेयर इशू किए, हमने किए 40,000 शेयर्स इशू। और जो बचे हुए 12,000 शेयर होल्डर्स थे उनकी हमने एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट कर दी और एक्स्ट्रा, और जो उन्होंने बैलेंस पे किया हुआ था हमें वो हमने रिटर्न कर दिया। सो 48,000 को हमने कितने इशू किए, हमने इशू किए 40 शेयर्स। सो और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो एक्स्ट्रा मनी पे करी है इन शेयर होल्डर्स ने
वो हमने इनकी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दी। और इसके अलावा हमें दो डिटेल्स और दे रखी हैं, दो शेयर होल्डर्स की, जिसके पास एक के पास 1600 शेयर्स थे, एक के पास 2000 शेयर्स थे। सो वो जब मैं आपको क्वेश्चन में कैलकुलेशन कराऊंगा उसमें बताऊंगा मैं आपको कि हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे अलॉटेड और अप्लाइड में। सो सबसे पहले हम नॉर्मल जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। पहली जर्नल एंट्री की होगी, पहली जर्नल एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीविंग की। सो वो क्या होती है, वो होती है अपनी बैंक अकाउंट डेबिटेड। और हमें मिली क्या है, हमें मिली है शेयर एप्लीकेशन। सो और हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में कि ये इक्विटी शेयर इशू हैं। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, 60,000 शेयर्स पे रिसीव करी है और 4 रुपये के हिसाब से ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 2,40,000। यहाँ पे भी कितना आएगा 2,40,000। और नरेशन में क्या आएगा, नरेशन में आएगा मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स एट ₹4 पर शेयर। और ये नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को करेंगे क्लोज। अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री होती है इस मनी को ट्रांसफ़र करना पड़ता है हमें कहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो वो जर्नल एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। और क्रेडिट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले हम इसको जहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो यहाँ पे आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और हमें दे क्या रखा है, जो एक्स्ट्रा मनी है, एक्स्ट्रा मनी किन की, जो इन शेयर होल्डर्स ने एक्स्ट्रा मनी पे कर रखी है, जिनको 48,000 जिन्होंने अप्लाई किया था और जिनको एक्चुअली में अलॉटेड कितने हैं, अलॉट हुए हैं सिर्फ 40,000। सो वो एक्स्ट्रा शेयर्स की मनी 8,000 शेयर्स की मनी हमें कहाँ पे एडजस्ट करनी है, हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है। सो वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और बचा हुआ जो 12,000 शेयर्स थे जिनको हमने कोई शेयर्स नहीं इशू किए, उनकी हम पेमेंट कर देंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। सो मैंने एक ही कॉम्प्लिकेटेड एंट्री पास कर दी इंस्टेड ऑफ पासिंग डिफरेंट जर्नल एंट्रीज। सो अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे आएगा 2,40,000। और शेयर कैपिटल में हम कितना ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करेंगे 40,000 शेयर्स का। 40,000 शेयर्स हैं और एक शेयर पे कितना मिलना था, 4 रुपये। सो शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करेंगे 1,60,000। और एक्स्ट्रा मनी हम अलॉटमेंट पे कितनी एडजस्ट करेंगे, कितने शेयर्स हैं, एक्स्ट्रा शेयर्स हैं 8,000। सो 8,000 शेयर्स पे उन्होंने एक्स्ट्रा कितना पे कर रखा है, एक शेयर पे पे कर रखा है एक्स्ट्रा 4 रुपये। सो 32,000 हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। और रिफ़ंड कितनी करेंगे हम, 12,000 शेयर होल्डर्स को हमने कुछ नहीं अलॉट किया। सो 12,000 शेयर्स की अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे सो 48,000 आपको रिफ़ंड करनी पड़ेगी। सो अब देखो हम अमाउंट कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका 1,60,000। उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो जाएगा, 32,000। और पेमेंट कितने कर देंगे हम वापस, पेमेंट कर देंगे हम 48,000 की। सो यहाँ पे आ जाएगा 48,000। और नरेशन में क्या लिखेंगे हम, नरेशन में लिखेंगे हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड रेस्ट ऑफ मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड पेमेंट मेड टू दी बैलेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। और ये नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को करेंगे क्लोज। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी ड्यू की। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि अलॉटमेंट पे हमने प्रीमियम भी कॉल किया, कितने, 2 रुपीज़। सो जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी अपनी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि हमने प्रीमियम भी कॉल किया है सो वो बैलेंस कहाँ पे जाएगा, वो बैलेंस जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और कितना कॉल किया हमने अलॉटमेंट पे, हमने कॉल किए 5 रुपीज़। और कितने शेयर्स इशू करने हैं टोटल, 40,000। सो 40,000 की जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये आएगा आपका 2 लाख। और प्रीमियम कितने हैं, प्रीमियम है 2 रुपये। सो अलॉटमेंट का नेट बैलेंस कितना हुआ, 3 रुपये। सो जब आप 40,000 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये आएगा आपका 120।
और बचा हुआ बैलेंस कहाँ पे जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। और नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को भी कर दोगे क्लोज। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होती है, अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री होती है अलॉटमेंट मनी रिसीविंग की। अलॉटमेंट मनी रिसीव करने से पहले इस क्वेश्चन में जब आपने इसकी स्टेटमेंट पढ़ी होगी, इसमें दे रखा था हमें कि एक शेयर होल्डर था जिससे 1600 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी। अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी मतलब कि हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस शेयर होल्डर्स ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, क्योंकि उसे अलॉट कितने किए हैं हमने शेयर्स, उसे अलॉट किए हैं हमने 1600 शेयर्स। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1600 शेयर्स उसके अलॉटेड हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, क्योंकि उसने अप्लाई तो ज़्यादा के लिए किया होगा। जो उसकी एक्स्ट्रा मनी है वो भी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट होगी। इसलिए हमें वो एडजस्टमेंट करके फिर हम फाइनल कॉल इन एरियर का बैलेंस निकाल लेंगे। हम अप्लाइड कैसे निकाल लेंगे, अब सबसे पहले जो हमें निकालना होता है वो हम लेते हैं ऊपर। यहाँ पे क्या लेंगे हम 48,000, और नीचे क्या लेंगे, जो टोटल शेयर अलॉटेड हैं कितने हैं 40,000, और उसके अलॉटेड कितने हैं, अलॉटेड हैं 1600। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 1920। मतलब कि उस बंदे ने 1920 के लिए तो अप्लाई किया था, बट उसे एक्चुअली में अलॉट कितने हुए, उसे एक्चुअली में अलॉट हुए 1600 शेयर्स। मतलब कि उसने 1920 शेयर्स पे हमें क्या पे करी होगी, उसने पे करी होगी हमें एप्लीकेशन मनी। बट उसे पे कितने के लिए करनी थी, उसे पे करनी थी सिर्फ 1600 शेयर्स की। कितने शेयर्स पे उसने एक्स्ट्रा पे कर रखी है, उसने 320 शेयर्स पे एक्स्ट्रा पे कर रखी है। एक शेयर पे कितना अमाउंट था 4 रुपीज़। उसने एक्स्ट्रा कितना पे कर रखा है, हमें एक्स्ट्रा पे कर रखा है उसने हमें 1280। जब हम कॉल्स इन एरियर्स निकाल लेंगे उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का, हमें ये जो उसने ऑलरेडी हमें पे कर रखा था वो भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो ये 1280 रुपीज़ हैं ये किस में इंक्लूडेड है आपके, ये जो आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट की अलॉटमेंट अमाउंट का, ये 1280 रुपये इस 32,000 में इंक्लूड है। अब आप कॉल्स इन एरियर्स का बैलेंस निकालते हैं हम। उस शेयर होल्डर्स को एक्चुअली में अलॉट कितने हुए 1600 शेयर्स, और उसने पे कितना करना था अलॉटमेंट पे, उसे पे करना था 5 रुपये। 5 के हिसाब से कितना बैलेंस बन रहा है 8000। और कॉल्स उसने एडवांस में कितना पे कर रखा है हमें प्रोरेटा के हिसाब से 1280। जब आप इसमें से 1280 लेस कर दोगे कॉल्स इन एरियर्स कितना आएगा, मतलब कि उसने नेट इतना अमाउंट हमें पे नहीं किया। अगर आप इसमें उसके अलॉटेड या अप्लाइड शेयर्स ना कैलकुलेट करते आप क्वेश्चन में नॉर्मल जर्नल एंट्री इतने से ही पास कर देते। बट इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था कि अप्लाइड ज़्यादा है अलॉटेड कम है। उसने 320 शेयर पे एक्स्ट्रा मनी पे कर रखी है, और वो एक्स्ट्रा मनी हमें कहाँ पे एडजस्ट करनी है, वो एडजस्ट करनी है हमें अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद नेट कॉल्स इन एरियर्स कितना आया आपका, नेट कॉल्स इन एरियर आया अपना 6720। देखो अब हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले टोटल अमाउंट ड्यू कितना था, टोटल अमाउंट ड्यू था 2 लाख, और इसमें से एडजस्टमेंट कितने कर दी थी हमने, एडजस्टमेंट कर दी थी हमने 32,000 की। 32,000 लेस करके कितना बैलेंस था, हमें मिलना था टोटल 1,68,000। हम ट्रांसफ़र कितना करेंगे यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे हम 1,68,000। और उसके बाद हमने क्या देखा, एक शेयर होल्डर है जिसने हमें पे नहीं करी अलॉटमेंट मनी उसने कितनी नहीं पे करी 8,000। बट उसने जो 32,000 जो शेयर्स की हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रखी है उसमें इसके 1280 रुपये ऑलरेडी एडजस्ट हैं। कॉल्स इन एरियर्स कितना हुआ नेट, कॉल्स इन एरियर्स हुआ नेट अपना 6,720 रुपये। हम कॉल्स इन एरियर्स में कितना लिखेंगे 6,720, और बचा हुआ बैलेंस अपना कहाँ पे आ जाएगा, वो आएगा अपना बैंक अकाउंट में। हमें एक्चुअली में मिला कितना होगा, एक्चुअली में मिला होगा हमें 1,61,280 रुपये। यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स का अब आप देख सकते हो अलॉटेड अप्लाइड की वजह से कम हुआ है, बट अब तक जो आपने क्वेश्चन किए हैं उसमें ऐसा कोई केस नहीं आता था, क्योंकि जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं ये थोड़े से हाई लेवल के हैं। इस वजह से आपको हो सकता है वीडियो 1-2 बार देखनी पड़े, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा।
अब हम अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज करते हैं। सो अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री अब की होगी, अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी अब कॉल मनी ड्यू की। सो कॉल मनी ड्यू की जर्नल एंट्री की होती है, ये बहुत ही सिंपल होती है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, और आप यहाँ पे भी लिख सकते हो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। सो यहाँ पे वर्ड इसके साथ क्या ऐड करना, फाइनल कॉल, क्योंकि हमें दे नहीं रखा कि इसके बाद कोई और कॉल है या कॉल की भी स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखी। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, 3 रुपये की कॉल थी, 40,000 शेयर्स थे। सो आपका अमाउंट बनेगा 1,20,000, 1,20,000। और उसके बाद हम नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। और नरेशन बहुत ही सिंपल है, वो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी कॉल मनी रिसीविंग की। बट इस क्वेश्चन में भी क्या ट्विस्ट है कि हमारा एक शेयर होल्डर है श्री जगदेल, जिसको 2,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, उसने हमें कॉल मनी नहीं पे करी। सो उसने हमें कॉल मनी नहीं पे करी। सो सबसे पहले हमें उसके भी शेयर्स हमें ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि उसे एक्चुअली में शेयर्स अलॉट कितने हुए और उसने अप्लाई कितने के लिए किया था। सो हमें दे क्या रखा है कि उसे 2,000 शेयर्स एक्चुअली में अलॉट हुए हैं, बट उसने अप्लाई कितनों के लिए की होगा। उसने अप्लाई कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेते हैं, टोटल अप्लाइड कितने हैं, टोटल अप्लाइड है 48,000, और टोटल अलॉटेड कितने हैं, टोटल अलॉटेड है अपने 40,000। और उसे एक्चुअली में अलॉट कितने हैं, उसे एक्चुअली में अलॉट हुए हैं 2,000 शेयर्स। सो यहाँ पे जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 2400 शेयर्स। सो उसे अलॉट हुए थे 2,000 शेयर, बस उसने अप्लाई कितनों के लिए किया था, 2400 शेयर्स के लिए। मतलब कि उसने एक्स्ट्रा कितनी मनी पे कर रखी थी, उसने 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 2,000 शेयर्स अलॉट हुए, मतलब कि उसने 400 शेयर्स पे हमें एक्स्ट्रा मनी पे कर रखी थी। सो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया उसके अलॉटेड शेयर्स और उसके अप्लाइड शेयर्स। बट आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो सारी की सारी एक्सेस मनी है वो कहाँ पे एडजस्ट होगी, सारी की सारी एक्सेस मनी एडजस्ट होगी आपकी अलॉटमेंट तक। और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट तक एडजस्ट होगी। सो एक्सेस मनी कितनी थी, एक्सेस मनी थी 32,000, और आपको अलॉटमेंट पे मिलना कितना था, आपको अलॉटमेंट पे मिलना था टोटल 2 लाख रुपए। सो ये तो जो उन्होंने एडवांस में हमें मतलब कि एक्स्ट्रा शेयर्स पे मनी पे कर रखी थी, वो तो सारी की सारी यहीं तक एडजस्ट होगी। सो इसका कॉल तक जाने का तो कोई सवाल नहीं। सो मतलब कि जो उसके शेयर्स हैं, जो उसके टोटल शेयर्स अलॉटेड हैं, हम टोटल के टोटल पे क्या कैलकुलेट करेंगे, हम टोटल के टोटल पे कैलकुलेट करेंगे क्या, कॉल्स इन एरियर्स। सो 2,000 शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर्स कितना आएगा, 2,000 शेयर्स हैं और एक शेयर पे कॉल का अमाउंट कितना था, 3 रुपये। सो ये कितना हो गया, इस शेयर होल्डर की कॉल्स इन एरियर्स होगी 6,000 रुपीज़। और एक शेयर होल्डर था जो हमारा पिछला था, जिसे 1600 शेयर्स अलॉट हो रखे थे, उसने भी हमें अलॉटमेंट नहीं पे करी। सो जब उसने अलॉटमेंट नहीं पे करी, सो कॉल तो कहाँ से ही पे कर देगा। सो उसके शेयर्स कितने थे, उसके शेयर थे 1600, और 1600 की आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो उसकी कॉल्स इन एरियर्स कितनी आएगी, 4800 रुपये। सो टोटल कॉल इन एरियर कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल कॉल इन एरियर हो जाएगी आपकी 10,800 रुपये। सो 6,000 किसकी है, 6,000 है आपकी जगदेल की, और 4800 किसकी है आपकी, 4800 है आपकी चिटिन्स की। सो ये मैंने इन शेयर होल्डर्स के नेम लिख दिए। सो इस शेयर होल्डर के जो हमने अलॉटेड शेयर और अप्लाइड शेयर कैलकुलेट करे, इसमें अगर आप ये कैलकुलेट भी ना करते तब भी इसका एक्चुअल अमाउंट आ जाता। एक्चुअल अमाउंट क्यों आ जाता, क्योंकि जो एडवांस में मनी पे कर रखी है वो सारी की सारी अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट होगी, मतलब कॉल तक उसका कोई जो इम्पैक्ट था वो नहीं आया। सो अगर इसका इम्पैक्ट कॉल तक भी आता, तब जैसे हमने इस शेयर होल्डर की हमने कॉल्स इन एरियर्स में एडजस्टमेंट करी, इसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो क्योंकि ये आपका पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसमें बेसिक कंसेप्ट करा रहा हूँ, बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं उसमें एक्स्ट्रा मनी जो जाएगी वो कॉल तक भी जाएगी, तब आपको उसमें ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो अब हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, रिसीविंग की, और रिसीविंग की जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा आपका, मिलना कितना था टोटल, 1,20,000। सो यहाँ पे आएगा 1,20,000।
और कॉल सीनियर्स कितना है, कॉल सीनियर्स है आपका 10,800 रुपये। सो एक्चुअली में मिला कितना होगा आपको 1,09,200 रुपये। और नरेशन इसकी बहुत ही सिंपल है, आप नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। और इसके बाद हमें दिया हुआ है कि जो ये शेयर होल्डर्स हैं 2,000 ये और 1,600 जिसके पास ये शेयर्स थे, इनके शेयर हमने क्या कर लिए, हमने कर लिए फॉरफिट। और फॉरफिट की जर्नल एंट्री पास करो। सो फॉरफिट की जर्नल एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद क्या आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि जो ये शेयर होल्डर था इसने तो हमें वो भी नहीं पे किया सिक्योरिटी प्रीमियम। सो यहाँ पे आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर में जितना वो हमें पे कर चुके हैं, उसके बाद क्या आएगा टू, इस शेयर होल्डर ने हमें अलॉटमेंट नहीं पे करी थी तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और उसके बाद क्या आएगा, इन्होंने हमें कॉल नहीं पे करी, सो यहाँ पे आएगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और अब अमाउंट कितना आएगा, सबसे पहले हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे, हम डेबिट करेंगे जितना हम उनसे कॉल कर चुके हैं। सो कॉल कितना कर चुके हैं हम, पूरे के पूरे 10 रुपये। और शेयर्स कितने हैं 2,000 ये हैं 1,600। सो टोटल शेयर कितने हो गए, टोटल शेयर हो गए 3600। सो जब आप 3600 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 36,000। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किन पे नहीं मिला था हमें नहीं मिला था 1,600 शेयर्स पे। जब आप 1,600 शेयर्स की, एक शेयर पे कितना प्रीमियम था 2 रुपये। सो जब आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना नहीं मिला था 3,200 रुपये। सो वो आएगा यहाँ पे 3,200। सो उसके बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस आएगा जितना वो ऑलरेडी हमें पे कर चुके हैं। सो हमें पे कितना कर चुके हैं, इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 शेयर होल्डर्स थे, सो मैं यहाँ पे 2 ये बना देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस शेयर होल्डर से हमें कितना मिल चुका है। एक शेयर होल्डर था अपना चिटिन, सो मैं यहाँ पे सी लिख लेता हूँ। एक शेयर होल्डर था अपना जगदयाल, सो मैं यहाँ पे जे लिख लेता हूँ। सो चिटिन्स को 1,600 शेयर्स अलॉट हुए थे, बट उसने अप्लाई कितनों के लिए किया था, उसने अप्लाई किया था 1920 के लिए। जो हमें उससे बेनिफिट मिलोगा वो तो हमें 1920 शेयर्स पे मिलोगा ना। आपको पता है शेयर फॉरफीचर में क्या आता है, जो बैलेंस शेयर होल्डर हमें ऑलरेडी पे कर चुके हैं। सो उसने तो 1920 शेयर्स के हिसाब से पे किया होगा हमें, ऑल्दो हमें एडजस्ट तो 1,600 से के हिसाब से करना था, बट हमें बेनिफिट तो 1920 शेयर्स का मिला होगा ना। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1920 शेयर्स पे उसने हमें कितने रुपए पे किए थे, 1920 के हिसाब से उसने हमें 4 रुपये। अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे आप सो ये आएगा आपका 7,680। और जगदयाल ने हमें कितने पे किए, उसने 2,000 शेयर्स पे हमें वो एप्लीकेशन भी पे कर चुका है, अलॉटमेंट भी पे कर चुका है। सो वो कितना बैलेंस बना आपका, वो बैलेंस बना आपका 7 रुपये। और शेयर्स कितने उसके पास 2,000। सो जब आप 2,000 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये आएगा आपका 14,000। और जब आप 14,000 में 7,680 ऐड करोगे सो ये आया आपका 21,680। सो शेयर फॉरफीचर में क्या आएगा, शेयर फॉरफीचर में आएगा आपका 21,680। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना आएगा, जितना उसने हमें अलॉटमेंट पे नहीं पे किया, कितना नहीं पे किया 6,720। सो यहाँ पे कितना आया 6,720। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट में कितना नहीं पे किया उसने हमें, कॉल हमें पे नहीं करी दोनों शेयर होल्डर्स ने। और 2 शेयर होल्डर्स के शेयर्स कितने हैं टोटल 3600। और जब आप 3600 की मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो ये कितना आया आपका, ये आया आपका 10,800। सो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 10,800। सो ये अमाउंट इस तरीके से कैलकुलेट होगा। और आप नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। सो यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज थी एक्स लिमिटेड की वो सारी की सारी कंप्लीट होगी, क्योंकि उन्होंने हमें ये नहीं बोला कि जो शेयर फॉरफिट किए वो हमने री इशू भी करने हैं। सो एक बार मैं दोबारा से आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि हमारे पास 60,000 शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया था, जिनको हमने अलॉट किए 40,000 शेयर। सो 48,000 को तो हमने सिर्फ 40,000 अलॉट किए और 12,000 को हमने कुछ नहीं अलॉट किया था। और उसमें हमें दिया हुआ था कि एक शेयर होल्डर था जिसने 1,600 शेयर्स के लिए
जिसे अलॉट हुए और उसने 1920 के लिए अप्लाई किया था, सो उसने 320 शेयर्स पे हमें 4 रुपये के हिसाब से 1280 एक्स्ट्रा पे कर रखे थे एप्लीकेशन के टाइम ही, बट उसने हमें अलॉटमेंट नहीं पे करी। सो अलॉटमेंट नहीं पे करी, सो जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा उसकी कॉल्स इन एरियर्स निकालने से पहले। सो कॉल्स इन एरियर्स का बैलेंस कितना आया था 6720, और जो 48,000 शेयर्स थे जिनको 40,000 अलॉट हुए थे, सो 8,000 का अमाउंट हमें कहाँ पे एडजस्ट करना था, वो एडजस्ट करना था हमें अलॉटमेंट पे। सो वो कितना आया था 32,000, और इस 32,000 में 1280 रुपये ऑलरेडी इंक्लूड है। और जो दूसरा शेयर होल्डर था जिसका नाम चिटिन्स था, जिसे 2,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसके हमने अप्लाइड निकाले। ऑल दो अप्लाइड चाहे हम यहाँ पे निकाल लें भी ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो सारा का सारा अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो गया था। सो हम उसकी कॉल्स इन एरियर्स हमने कैसे निकाली, 2,000 की 3 से मल्टीप्लाई करी, और क्योंकि जो पहला शेयर होल्डर था उसने भी नहीं हमें पे करी, सो ये उसकी कॉल्स इन एरियर्स है। सो कॉल्स इन एरियर्स का बैलेंस यहाँ पे आया। उसके बाद हमने फॉरफीचर की एंट्री पास करी। शेयर फॉरफीचर में मैंने आपको बैलेंस बताया कैसे आया, 21,680 आया अपना। चिटिन्स था, उसने अप्लाई तो 1920 शेयर्स के लिए किया था, ऑल्दो हमने उसे इशू 1600 किए हैं, बट उसने हमें पे तो 1920 के हिसाब से कर दिया होगा ना। जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं उसमें तो हम बैलेंस देखते हैं ना कितना हमें शेयर होल्डर से ऑलरेडी मिल चुका है। सो ये कितना है 7680। और जो जगदयाल था उसने 2,000 शेयर्स जिसे अलॉट हो रखे थे, उसने कितना पे कर दिया था, उसने अलॉटमेंट तक पे कर दिया था। सो ये आया आपका 14,000। सो 14,000 में जब आप 7680 ऐड करोगे, सो ये आया आपका 21,680। सो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस ऐसे आया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का कैलकुलेट हो रखा है, इक्विटी शेयर कॉल का मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो सो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। थैंक यू, बाय बाय।